हेलो स्टूडेंट्स, डीसीएस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कर चुके थे, आपके यूनिट सेकंड तक हो चुकी है ये। अब देखिए, ये जो आर्ट एड जो अपनी चैप्टर है उसके अंदर आपके यहाँ से यूनिट थर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल जैसे मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको एक फेयर कॉपी में इन थ्योरम्स को नोट डाउन करते रहना है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करती रहनी है, क्योंकि इस बार आपका जो पेपर मैथमेटिक्स के पेपर्स हैं सारे ही थ्योरेटिकल पेपर्स हैं। तो आपको इनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज देखते हैं अपन यहाँ से टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वी नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए इसका स्टेटमेंट देखिए कि यदि वृत्त सी जिसका केंद्र जेड नोट तथा त्रिज्या स्मॉल आर है के अंदर सभी बिंदुओं पर एफ ऑफ जेड एक विश्लेषिक फलन हो, सभी बिंदुओं पर एफ ऑफ जेड क्या हो, एक विश्लेषिक फलन हो, तो सी के अंदर प्रत्येक बिंदु जेड पर सी के अंदर, देखो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो सी के अंदर प्रत्येक बिंदु जेड पर आपको ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ डेस ऑफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड नॉट प्लस का चिन्ह डॉट 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 प्लस का चिन्ह जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ की पावर एन एफ ऑफ जेड। तो ये देखो, ये टेलर थ्योरम है, ये स्टेटमेंट भी है और इसका ये आपको ये प्रूफ भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद भी रखनी है। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए, मैंने अपने हिसाब से इसका आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा लेंथी कर रखा है इसको, और ये जाई वगैरह ये इसके अंदर थोड़े से डिफरेंट टाइप के नोटेशन ले रखे हैं। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया है। देखते हैं स्टूडेंट्स इसको। देखिए इसको अपने पास में, देखो ये क्या है, अपने पास में ये सर्किल है, ये C1 सर्किल है और ये C2 सर्किल है। इसका सेंटर क्या है, जेड नोट है, और इसका जो सेंटर है ये क्या है, जेड है। ठीक है, यहाँ से इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल ऑफ आर है। यहाँ पर कोई बिंदु है टी। ठीक है, ये C1 सर्किल और ये C2 सर्किल है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। चित्र में जेड नोट केंद्र तथा कैपिटल ऑफ आर वाले वृत्त सी को व्यक्त किया गया है। ठीक है, इसलिए वृत्त सी का समीकरण अपने पास में कितना हो जाएगा, जिसका सेंटर कितना है, जेड नोट है। तो अपने पास में मोड ऑफ टी माइनस जेड नोट इक्वल टू कैपिटल ऑफ आर। इसका सेंटर जेड नोट है, यहाँ पर कोई बिंदु टी है, तो यहाँ पर इसकी जो अपने पास में सर्किल की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, टी माइनस जेड नोट बराबर आर, जहाँ आर क्या है, इसकी त्रिज्या यानी रेडियस है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब वृत्त सी के अंदर एक बिंदु जेड लेते हैं ताकि अपने पास में सर्किल की इक्वेशन, इस वाली सर्किल की इक्वेशन, ये तो अपने पास में जो अभी लेके मैंने बताया टी माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर कैपिटल ऑफ आर, वो तो क्या है C2 वाले ही है। अब यहाँ पे C1 जो सर्किल है उसकी क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू कैपिटल ऑफ आर। तो यहाँ से अपन क्या पुट कर सकते हैं भाई, अपने पास में जब ये सर्किल की इक्वेशन होती है तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर आर जेड माइनस जेड नोट बराबर आर ऑफ ई की पावर थीटा इसके अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डी जेड क्या निकल के आता है, आर ई की पावर ऑफ आयोटा थीटा, और फिर थीटा का भी तो होगा आयोटा इंटू डी थीटा। तो आयोटा इंटू डी थीटा, ये समीकरण कितना आ गया अपने पास में, 3 आ गया। तो चूंकि दिया गया फलन एफ ऑफ जेड सी में क्या है हमारे पास में, एनालिटिक है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, 1/t माइनस जेड इक्वल टू 1/t माइनस जेड नोट, माइनस का चिन्ह जेड माइनस जेड नोट कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जेड नोट जोड़ने और घटाने पर अपन दोनों तरफ इसमें क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसमें घटा दिया और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे अपन, यहाँ से जैसे इसको फंक्शन को मैंने कॉमन ले लिया तो 1/t माइनस जेड नोट ब्रेकेट बंद 1 माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट। तो कैलकुलेशन भाई ये ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास में ये ऊपर चला जाएगा 1/t माइनस जेड नोट ब्रेकेट बंद 1 माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट, ऊपर चला गया इन्वर्स के अंदर। तो अपन इसको खोलना जानते हैं, तो 1/t माइनस जेड नोट ब्रेकेट बंद 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट प्लस का चिन्ह जेड माइनस जेड नोट प्लस का चिन्ह टी माइनस जेड नोट प्लस का चिन्ह एंड सोन, ये n तक चलेगा यानी n-1वें पद तक चलेगा। तो n-1वें पद तक और फिर बाद में n तक लास्ट चलेगा ही। तो जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट, यहाँ पे n की जगह आप कुछ भी वैल्यूज रख दीजिए, जैसे अपने पास में n इक्वल टू यानी n-1 तक के लिए भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सत्य होगा, प्लस का चिन्ह एंड सोन जेड माइनस जेड नोट की पावर n इंटू 1/t
1 माइनस जेड नोट ब्रैकेट ऑफ टी माइनस जेड नोट, क्योंकि हमारे पास में स्टूडेंट्स ये सूत्र होता है हमारे पास में अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस का चिन्ह डॉट अल्फा की पावर n अपॉन वन माइनस अल्फा। तो ये मैंने आप लोगों को ये जो सूत्र ये खोला है, मैंने इसको खोल के बताया है। ये सूत्र आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार, ये अपन इस 1 माइनस अल्फा की पावर -1 को अपन इस प्रकार तक अंदर तक खोल सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन टी माइनस जेड नोट प्लस का चिन्ह, यहाँ से इसको जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट प्लस का चिन्ह, अपने पास में कितना आ जाएगा भाई, इसको तो अंदर से गुणा करा देंगे, तो जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखो अब भाई ये है ना, ये वाला ये इससे पूरे से गुणा हो गया है, प्लस का चिन्ह जेड माइनस जेड नोट की पावर n माइनस वन अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर n, प्लस का चिन्ह जेड माइनस जेड नोट की पावर n अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर n इंटू 1 अपॉन टी माइनस जेड, ठीक है। तो अब दोनों पक्षों के प्रत्येक पद में एफ ऑफ टी अपॉन 2 पाई आयोटा से गुणा करके सी का अपन क्या कर देंगे, इसमें समाकलन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं यहाँ से कैसे समाकलन किया गया है, इसका कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ ही अपन 1/2 पाई आयोटा से गुणा कर देंगे, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ टी माइनस जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ टी माइनस जेड नोट प्लस का चिन्ह जेड माइनस जेड नोट इंटू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ टी माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब अपने पास में प्लस का चिन्ह जेड माइनस जेड नोट, दोनों ही पक्षों को अपन ने इसको गुणा कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये अपन इसकी कैलकुलेशन यहाँ तक कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो फिर इसके बाद में अपने पास में एफ ऑफ, इसको तो क्या लिख देंगे, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नोट, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में F1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस का चिन्ह ये वाली चीज़ जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर और इंटू 1/2 पाई आयोटा फैक्टोरियल ऑफ 2 एफ ऑफ टी, इसको लिख देंगे। तो अपने पास में इसको अपन क्या हो जाएगा अपने पास में, ये जो जेड माइनस जेड नोट अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी, अपने पास में ये जो आ रहा है इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको u ऑफ n लिख देंगे स्टूडेंट्स। और इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कि ताकि इसकी जो सूत्र है, ये इसका जो फॉर्मूला है, ये अपन छोटा इसको लिख कर याद कर सकें। तो अपन इसमें क्या हो जाएगा, सूत्र अपने पास में कोसी समाकलन सूत्र क्या होता है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नोट इंटू डी जेड, इसको अपन क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जेड लिखते हैं। तो अपने पास में सेकंड कोसी एनवा अंकलस का क्या होता है हमारे पास में, फैक्टोरियल ऑफ n/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1। ये अपने पास में ये दो फॉर्मूले तो अपन पहले पीछे पढ़ के आए हैं, तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो अपने पास में जो समीकरण 4 को शेषफल, समीकरण 4 ये रहा भाई हमारे पास में, तो शेषफल वाला टेलर प्रमेय कहते हैं। अब समीकरण 4 के दोनों ओर लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट लेने पर, तो लिमिट 4 के, समीकरण 4 के अपन यहाँ पे इसके दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लिमिट ऑफ, यहाँ से अपन ये समीकरण 4 है ये पूरा, तो यहाँ से इसके अपन क्या ले लेंगे, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट। तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट देखो ये ले लिए अपने, तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ जेड जेड प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ ऑफ ब्रैकेट 1 जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 प्लस का चिन्ह जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 2 अपॉन ब्रैकेट ऑफ अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का चिन्ह डॉट 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 जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n-1 एफ ऑफ n-1 अपॉन जेड ऑफ नॉट अपॉन n प्लस 1, और जो आगे की टर्म थी मैंने उसको क्या मान लिया था, u ऑफ n मान लिया था स्टूडेंट्स। तो अपने पास में ये जो इसको सॉल्व करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट जहाँ पर भी है, वो तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में सारा जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ जेड प्लस का जेड माइनस जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस जेड नोट फैक्टोरियल 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट एफ ऑफ 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ जेड नोट, तो ये अपने पास में आ गया। जहाँ अपने पास में जो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट u ऑफ n थी, वो अपने पास में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अपने पास में फार्मूला क्या बन गया, ये वाला बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाला भी आपके दे रखा है, ये वाली चीज़ भी आपको प्रूफ करने के लिए दे रखी है। बाकी जो समीकरण 4 है वो अपने शेषफल वाला टेलर प्रमेय कहलाता है। इस समीकरणों को आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, ये आपके एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ किया जाएगा। तो ये थी अपनी टेलर प्रमेय, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी के अपन कल से लोरा प्रमेय स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।